पहले बच्चों प्रश्न देखते हैं, ताप दीप्त वस्तु को ताप बढ़ाने से उससे उत्सर्जित विकिरण के स्पेक्ट्रम में क्या परिवर्तन होता है? आवश्यक अनुमानित ग्राफ देकर समझाइए। बच्चों अगर हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखते हैं, मुख्य अवधारणा, तो ये मुख्य अवधारणा क्या है? ताप दीप्त अर्थात आदर्श कृष्णिका, तो बच्चों जो आदर्श ताप दीप्त अर्थात आदर्श कृष्णिका, बच्चों जब आदर्श कृष्णिका को किसी उच्च ताप पर रखते हैं, तो वह सभी प्रकार के प्रकाश को प्रदीप्त करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, परंतु किसी एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की तीव्रता सर्वाधिक प्राप्त होती है, प्रकाश की तीव्रता सर्वाधिक प्राप्त होती है एवं वस्तु के ताप को बढ़ाने पर वह अधिकतम तीव्रता अल्प तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाती है। इसे हम वीन के विस्थापन का नियम भी बोलते हैं, कहते हैं। अब अगर बच्चों को यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो मान लो ये अपने ग्राफ बना रहे हैं, हमको ये पता है कि लैम्बडा एम जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है ताप के, और लैम्बडा एम बराबर होता है बी बट्टा टी। इसी को हम वीन के विस्थापन का नियम बोलते हैं, वीन का नियम, जहां बी नियतांक है, ठीक है ना। तो अगर अपन देखें इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से प्राप्त होता है बच्चों, कुछ इस तरह से। तो ये देख सकते हैं आप, ये वह लैम्बडा एम है, हमें सारी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश मिलता है 0 से अनंत तक का, और ये स्पेक्ट्रम है जो बता रहा है सभी तरंगदैर्घ्यों का हमको तीव्रता यानी प्रकाश मिल रही है, ठीक है, ठीक है, सभी प्रकाश। तो ये विशेष यानी कि तीव्रता होगी किसी एक विशेष तरंगदैर्घ्य की, तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य पर तीव्रता का मान अलग, लेकिन आप देख सकते हो किसी एक तरंगदैर्घ्य पर इसका मान अधिकतम है, तो इसे हम बोलते हैं लैम्बडा एम। अब अगर हम ताप को घटाएं, क्या करें बच्चों, ताप को अगर हम घटाएं, तो ये जो अधिकतम तरंगदैर्घ्य है, अधिकतम विकिरण वाला जो तरंगदैर्घ्य है वो विस्थापित हो जाएगा उच्च की ओर, तो ये ताप घटा रहे हैं। तो अगर ये T2 है और ये T1 है, तो हम बोलेंगे T2 छोटा है किससे, T1 से, और लैम्बडा M2 बड़ा है लैम्बडा M1 से। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।